और अब बिहार से बीजेपी के एक और बड़े नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तारकिशोर प्रसाद जी। कल तक बिहार के डिप्टी सीएम थे। बिहार में बड़े सियासी परिवर्तन पर उनकी क्या राय है, तारकिशोर प्रसाद जी से ये एक्सक्लूसिव बातचीत। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ इंडिया टीवी पर जुड़ने के लिए। देखिए, अभी तो हम बात ये कर रहे थे कि नीतीश जी जो है अब 2024 की बात करने लगे सीधे। आज मुख्यमंत्री पद की शपथ 8वीं बार ली और कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार अब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। देखिए, ये बिहार में जनता दल यूनाइटेड के बूते 2000 से लेकर अब तक अपनी सरकार स्वयं नहीं बना पाए। हमेशा एनडीए का या महागठबंधन का इन्होंने सहारा लिया, तब ये बिहार के मुख्यमंत्री हुए। अब ये पूरे देश की बात कर रहे हैं। इनके पीछे इनकी मंशा है कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों, क्योंकि कई लोगों ने इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में इनकी चर्चा कर दी है और उसके कारण आज कल की ये परिस्थितियां बनी है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना है तो एनडीए के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के आने वाले 2024 में उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। इसलिए उन्होंने उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक अच्छी सरकार जो चल रही थी उससे एनडीए की, उससे अलग होकर और ऐसे लोगों का इन्होंने दामन थामा जी, जिससे 2017 में भ्रष्टाचार और एक बिंदु और था कि राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड को तोड़ रही है। इसी दो बिंदु पर वे इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से अपने को अलग किया था जी। और कल भी इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को तोड़ रही है। तो देखिए, एक ही पंक्ति को उस 2017 में भी कहा था और उसी पंक्ति को इन्होंने 2022 में दोहराया है। तो ये इस तरह के पंक्तियों का सहारा लेकर ये अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए सरकार से अलग होते हैं। ठीक है तारकिशोर जी, चले अब पीछे की वजह ही तो हम आपसे समझना चाहते हैं, क्या वजह रही? क्योंकि नीतीश कुमार जी ने तो बहुत खुलकर कुछ अपने, उन्होंने खुद नहीं बोला, उनके साथी बोल रहे हैं, उनकी पार्टी के और लीडर बोल रहे हैं। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, आपका रोज का मिलना होगा, आपका रोज का उनसे बात करना रहा होगा। कभी उनकी बातों में आपको ये लगा कि नहीं ऐसा भी ये कर सकते हैं, नहीं ये बड़े कुछ हमसे नाराज चल रहे हैं, या ये इनका इस सरकार में हमारे साथ काम करने का मन नहीं लग रहा है? कभी उनके व्यवहार में आपको लगा? नहीं, देखिए, समय समय पर कई बिंदुओं पर हम सब बात करते रहते थे और जहां हमें अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का परामर्श लेना पड़ता था, फिर उनसे बात करके उन मुद्दों को हम रिजॉल्व करते थे। परसों जब राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आना शुरू हुआ तो हम और मंगल पांडे जी मुख्यमंत्री से मिले थे और मुख्यमंत्री जी को हम सबों ने कहा भी था कि इस तरह की जो बयान आ रहे हैं, इसमें अगर कहीं कोई ऐसा मुद्दा है तो आप हमें बताएं, तो हम केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे या फिर हम लोग उस मामले को देखेंगे। तो उन्होंने कहा भी कि श्री अमित शाह जी से हमारी प्रातः बात हुई है और फिर उन्होंने श्री आरसीपी सिंह की चर्चा की। तो खैर, श्री आरसीपी सिंह से चर्चा का हमसे करना कोई मायने नहीं था, ये उनके दल के अंदर का मामला था जी। तो हमने स्पष्ट तौर पर उन्हें कहा भी कि आप को अगर कोई किसी मुद्दे पर कठिनाई है तो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई कठिनाई नहीं है, हम सिर्फ आरसीपी के मामले पर वो बैठक बुलाएं। ठीक, तारकिशोर जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप भी वही बात कह रहे हैं जो भी सुशील मोदी कह रहे थे कि कभी कोई चिंता नहीं बताई उन्होंने, अपनी कोई परेशानी नहीं बताई और ऐन वक्त पर ऐसा कदम उन्होंने अचानक उठाया। बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।